हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटर। और अगर आप पूरा 20 मिनट इस वीडियो को देखेंगे तो कैपेसिटर के बारे में कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। जैसे अगर कोई बकेट है और बकेट में 20 लीटर कोई लिक्विड आता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर होगी। ऐसे किसी कंडक्टर पर हम कितना चार्ज दे सकते हैं या वो कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी द एबिलिटी ऑफ a conductor to hold charge called capacitance of the conductor, called capacitance of the conductor। आप ध्यान से इसमें एक बात ये समझ सकते हैं कि जैसे एक ये बकेट है और बकेट में हम लिक्विड जब पोर करते हैं तो इस लिक्विड की हाइट बढ़ती जाती है। क्या बढ़ेगी? हाइट। और अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। दोनों में, दो चीजों में समानता हम बना सकते हैं। जैसे जैसे क्वांटिटी वाटर की बढ़ेगी हाइट बढ़ेगा, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो दैट इज द जनरल डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस, द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। बट साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। यू कैन राइट दिस, when the charge given to the conductor its potential increases। तो आप ये लिख सकते हैं यहां पर Q proportional to V। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू C इंटू बी। C इज इक्वल्स टू Q बाई बी, where C is the capacitance of the conductor। C क्या है? कैपेसिटेंस। C ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड द इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी जो चार्ज आप दे रहे हैं वो और जो उसका पोटेंशियल राइज किया है जितना, उसका रेशियो जो होगा वो कैपेसिटेंस होगा। अब यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो सी की यूनिट क्या होगी? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, और इसको क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल्स टू कूलम पर वोल्ट और फैरेड। जनरली हम यही लिखेंगे, फैरेड ये लिखेंगे। इफ यू वांट टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी अगर लिखना चाहते हैं तो क्यू का डायमेंशनल फार्मूला और बी का डायमेंशनल फार्मूला। अगर आप लिखना चाहते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये Q है और ये क्या हो जाएगा? B जो है ये W बाई क्यू होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q स्क्वायर बाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ W। ये क्यों? D इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, तो W बाई क्यू लिखेंगे, Q ऊपर आएगा Q स्क्वायर और Q इज इक्वल्स टू IT। Q इज इक्वल्स टू IT, तो AT हो जाएगा। ये हो जाएगा A टू दी पावर 2 T टू दी पावर 2 होगा,
और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ W क्या है, ml⁻², t⁻⁻²। तो डायमेंशनल फार्मूला C का क्या होगा, m⁻⁻1, l⁻², t⁻⁴ एंड a⁻²। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब हम ये देखते हैं जो चार्ज होल्ड करने की कैपेबिलिटी है वो किसी कंडक्टर की क्या होगी। तो इसमें आपको अगर कोई स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस a, देन यू हैव टू फाइंड द एबिलिटी ऑफ दैट स्फीयर टू होल्ड चार्ज, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, अगर ये कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस दैट इज ए एंड क्यू चार्ज गिवन टू दैट कंडक्टर, that Q charge uniformly distributed on the whole surface of this conductor। तो पोटेंशियल, इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि पोटेंशियल आप कैसे फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल B कितना होगा, पोटेंशियल B इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/A। अगर इसका रेडियस A है और इसको Q चार्ज ये दिया गया है तो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/A होगा। और कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q/B, Q/B, और C इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q को Q ही रहने दीजिए और B क्या होगा, Q/4πε0A होगा और ये C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4πε0A फैरड होगा। अगर कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस, द एबिलिटी ऑफ दैट स्फीयर टू होल्ड चार्ज, C इज इक्वल्स टू 4πε0A फैरड होगा। तो ये तो कैपेसिटेंस है, जैसे कैपेसिटेंस का मतलब एबिलिटी, कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर, द कैपेसिटर is the arrangement of conductor which hold sufficient charge on its small size। यानी कोई भी कंडक्टर एक लिमिट तक चार्ज होल्ड कर सकता है। अगर कंडक्टर छोटा कोई कंडक्टर हो और वो ज्यादा चार्ज अगर होल्ड कर पाए, ज्यादा चार्ज अगर होल्ड कर पाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। अब हम ये मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर विच होल्ड सफिशिएंट चार्ज ऑन इट स्मॉल साइज। ये बात आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये कोई अगर कंडक्टर है, इसको आप पॉजिटिव चार्ज ये दे रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज अगर देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज आप बढ़ाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जैसे अगर ये कोई कंटेनर है, एक कंटेनर है, अगर इसमें हम लिक्विड पोर कर रहे हैं तो जैसे जैसे लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे यहाँ पर जैसे इसे चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और जब ये लिक्विड एक मैक्सिमम हाइट के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट जब इसकी हो जाएगी और लिक्विड आप पोर करेंगे तो लिक्विड बाहर गिरने लगेगा। वैसे जैसे जैसे चार्ज इसको देते जाएंगे, एक लिमिट से ज्यादा जब चार्ज इस पर हो जाएगा, एक लिमिट तक चार्ज आएगा और जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, अब और ज्यादा अगर चार्ज आप देंगे तो ये चार्ज एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएगा।
तो इफ यू वांट टू गिव मोर चार्ज टू दिस कंडक्टर देन यू हैव टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल। ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंडक्टर ये वही है और एक मैक्सिमम लिमिट तक चार्ज आपने दिया, इसका पोटेंशियल एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया। अब अगर आप और चार्ज इसे देना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर ये क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखिए इसमें कि अगर हम इसके सामने एक दूसरा कंडक्टर ही रख देते हैं, अगर हम एक दूसरा कंडक्टर ठीक इसके सामने रख दें तो इसके इनर सरफेस पर इंडक्शन से माइनस चार्ज आएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, आउटर सरफेस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डेफिनेटली इस कंडक्टर की कुछ मोटाई होगी तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके नजदीक है और पॉजिटिव चार्ज क्या है, दूर है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, यानी we give more charge to this conductor to achieve the maximum potential of this conductor, यानी हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। और एक इसमें करेक्शन करें, अगर इस आउटर सरफेस को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पर है ये अर्थ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अब निगेटिव केवल पोटेंशियल होगा तो इसका पोटेंशियल और डिक्रीज कर जाएगा। तो हम उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक लाने के लिए और चार्ज दे सकते हैं। यानी कि इन जनरल किसी कंडक्टर को हम जितना चार्ज दे सकते थे, अगर हम उसके सामने एक प्लेट रख दें और उसके आउटर सरफेस को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें तो वी गिव मोर चार्ज, ये और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो दैट इज ए कैपेसिटर। और इसकी प्लेट कैसी है, पैरेलल है, तो इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ये प्लेट जो है वो सर्कुलर भी हो सकती है, ये प्लेट इस तरीके से सर्कुलर भी हो सकती है कि इसे आप पॉजिटिव चार्ज दे दें और यहां पर इसके इंटीरियर में ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे बाहर आप जमीन से कनेक्ट कर दें। तो द अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर which hold sufficient charge on its small size is called capacitor. Or if the plates are parallel to each other then that capacitor is called parallel plate capacitor. Now we have to find the capacitance of that parallel plate capacitor. अब इसमें लेट अस सपोज द एरिया ऑफ दैट प्लेट इज ए। इन प्लेट की एरिया क्या है, ए है, और इसको क्यू चार्ज दिया गया है जिससे कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस स्मॉल सिग्मा और इसकी माइनस स्मॉल सिग्मा है। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप देखें तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के कारण क्या होगा, टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। अब यहां पर ये E1 अगर है और E2 है तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the प्लेट, ये E होगा स्मॉल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम में आपको बताया गया है कि इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए प्लेट इज स्मॉल सिग्मा, शीट के लिए जो बताया गया था, और 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो स्मॉल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 भी इतना होगा प्लस स्मॉल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
बट अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर ये डिस्टेंस इसके बीच की प्लेटों के बीच की डी आप लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द, और बीच में इसके एयर है, यहां पर एयर ये है, तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी। तो B इज इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल्स टू होगा ED होगा, और E इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू स्मॉल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D, एंड स्मॉल सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई A, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए होगा। C इज इक्वल्स टू क्यू बी, C इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू सी बी, तो C इज इक्वल्स टू होगा Q बाई B, और C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई क्यू डी, और एप्सिलॉन नॉट ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं, जब एयर फिल है बीच में तो ये C नॉट लिखते हैं, Q और Q कैंसिल हो जाएगा, C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट फिल्ड विथ एयर। जब एयर से ये भरा हुआ होगा तो इसका कैपेसिटेंस ये इतना होगा, C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और अगर इसके प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, if a substance filled between the plate, if dielectric substance filled between the plate, then capacitance C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट के ए बाई स्मॉल डी होगा। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को C नॉट लिख दें तो C इज इक्वल्स टू C नॉट इंटू के, यानी जो इसका कैपेसिटेंस है जब एयर फिल किया गया है, अगर हम इसकी जगह पर कोई दूसरा सब्सटेंस, कोई बीच में एयर को हटा करके इसकी जगह पर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम रख देते हैं तो इसका डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है दैट इज C इज इक्वल्स टू C नॉट के हो जाएगा। यानी कि प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखने से इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर इसके बीच में पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।